हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, क्या है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सी रिएक्शन किस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे या किस बेसिस पे उसको हम अप्लाई करेंगे, उसके यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके प्रॉपर वे में जो भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में या एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। कौन सा स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है, फर्स्ट। इसका वेटेज 6 मार्क्स। तो अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो हमें क्या पढ़ना है सिलेबस में स्टूडेंट, 5 टाइप्स की। फर्स्ट हमारी कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड की हम बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम डिस्कस करें तो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होती है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन हो गई स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडॉक्स। तो ये हमारे क्या है, 5 टाइप की इक्वेशन हमको पढ़नी है या रिएक्शन हमको पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। तो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो इसको कैसे समझे कि कहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही। तो हम अगर इसकी बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी 2 लोग हैं। क्या है स्टूडेंट, 2 पर्सन है, ए और बी अलग अलग, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, या मान लीजिए दोस्ती कर ले रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट बन जा रहा है वो क्या हो रहा है, ए बी। तो जहां पे 2 एंड मोर देन 2 क्या होंगे हमारे पास, कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। या हम ये समझे जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कई सारे लोग गैदर होके और एक क्या बना लेते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब हम एक सिंगल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, तो हमारे पास एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम, और इसको किसके साथ बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे आप तो क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर इसे बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, और यहाँ पे हम लगा देंगे 2 टाइम्स। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो मैग्नीशियम को किसके साथ बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर नेक्स्ट को एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, ये हमको यहां से ऑब्टेन होगा इस एक रिएक्शन में। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की और बात करें और डिस्कस करें इसके और कौन सी एग्जाम्पल होंगे, तो हम यहां से देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2HCl, क्या बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसके क्या है सिंपल से एग्जांपल है। अब हमारे पास एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, इसी टाइप की एक क्या दे देंगे इक्वेशन दे देंगे और उसमें एमसीक्यू पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन हो रही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, ये स्टूडेंट क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या होगा सिंगल बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पे क्या होंगे 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। जब 2 और मोर देन 2 एटम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आप लोग इसके जो एग्जांपल्स हैं या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखेंगे सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड कौन सी हमारे पास है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करें या प्रॉपरली इसको डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मोर देन 2 और मोर देन 2 सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, मोर देन 2 सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसकी रिएक्शन देखें तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ से क्या है AB है, ये हमारे पास क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, रिएक्टेंट। अगर इसका हम क्या बात करें स्केलेटन की या एग्जाम्पल की बात करें, यूनिवर्सल एग्जाम्पल की, तो इसको अगर हम हीट कर दें तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस B में अगर ये ब्रेक हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होगी स्टूडेंट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, इसके भी 3 टाइप के होंगे। एक होगा स्टूडेंट थर्मल डीकंपोजिशन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड हमारे पास क्या है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। और थर्ड क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजिशन। मतलब यह है कि जब कहीं पे रिएक्शन हो रही है डिकम्पोजिशन हो रहा तो 3 तरीके से हो सकता है। या तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो ब्रेक हो रहा है, तो जहां पे हीट का हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हीट का, तो वो क्या होगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। जहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट फोटोकेमिकल, जहां पे सनलाइट या लाइट का यूज कर रहे हैं और वो जो केमिकल है वो क्या हो जा रहा है ब्रेक हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड में क्या करेंगे करंट फ्लो करवाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजिशन। तो ये 3 टाइप्स के इसमें होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताइए, या मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया और हमसे पूछ लिया इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया। अब उसमें भी ये भी दे सकता है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या हमारे पास रेडॉक्स मेंशन कर दिया। तो हमको वहां देखना है कि हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं या लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करा रहे हैं उसके बेसिस पे डिकम्पोज हो रहा है। उस बेसिस पे हम इनका जो डिकम्पोजिशन के टाइप है उनको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल
कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें हम यूज कर सकते हैं या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इसके हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, फिर फोटोकेमिकल के, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये बेसिक से पहले हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम यूज करेंगे या इसको समझे कि इसमें डिकम्पोजिशन कहाँ यूज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है हमारे पास, क्या स्टूडेंट, गैस। ये सॉलिड हो जाएगा और ये भी सॉलिड है। स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होगा स्टूडेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर अगर हम बात करें किसकी, पोटेशियम क्लोरेट की, पोटेशियम क्लोरेट की। तो अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसको जब हम हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जब हीट करो तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड प्लस यहां से क्या हो जाएगा, 3O2 गैस। तो ये बेसिक्स क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, एक बार प्रॉपरली देख लेंगे कौन सी एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब स्टूडेंट हम इसमें जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एग्जाम्पल स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें क्या पड़ेगी, लाइट H न्यू, यहाँ किससे डिनोट करते हैं बेटा, H न्यू से। जब लाइट इस पे स्कैटर्ड होगी तो इसमें ब्रेक हो जाएगा 2 टाइम्स सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम बात करें तो 2Ag सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लाइट के प्रेजेंस पे, तो यहां से क्या बनेगा, 2 टाइम्स Ag सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगर इसमें देखें इसी का पार्ट, तो कौन सा हमारे पास है, वो हमारे पास है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 2H2O, ये लिक्विड के फॉर्म में। जब इस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। या सेकेंड एग्जाम्पल हम यहां देख सकते हैं 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट किसमें, 2 टाइम्स ऑफ
सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि इसके 3 पार्ट भी होते हैं। सबको लगता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बस इतना ही पढ़ लेते हैं। जबकि एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन अंदर से पूछता है इन टॉपिक में, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन से, थर्मल डिकम्पोजिशन से, या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो तीनों पार्ट कवर करने, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम्पल दे देगा, मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे नहीं लिखेगा और ऐसे दे दिया, अब बोलेगा इसमें कौन सी रिएक्शन है, अब उसमें दे दिया डिस्प्लेसमेंट, या बोलेगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो स्टूडेंट पढ़ा है उसको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो वो बता सकता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन है। बट जिसने नहीं पढ़ा प्रॉपरली या रिवीजन नहीं किया तो उसको पता नहीं चलेगा। उसको ये पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पर कौन सी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए हम इस टॉपिक को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं कि इसमें डिकम्पोजिशन में कौन कौन से सब पार्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टूडेंट हमको ये यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर हम प्रॉपरली इसको देखें, जैसे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए बी प्लस सी है, ये रिएक्टेंट है हमारे पास। क्या है स्टूडेंट, रिएक्टेंट। और जब ये कंबाइन होगा तो यहां से क्या है, मान लीजिए ये सी है, ये मोर रिएक्टिव है। क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव है, जो क्या कर रहा है, ए को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास बी सी, या यहां पे हम लिख सकते हैं सी बी प्लस ए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद प्लेस को ऑब्टेन कर लेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पे बात करें किसकी स्टूडेंट, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। किसकी बात करें, कॉपर सल्फेट की। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैग्नीशियम है मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर से। तो ये कॉपर की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर की जगह ऑब्टेन कर लेगा। तो यहाँ से हमारे पास बन गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि एक सिंगल एग्जाम्पल है। हम अगर पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे उस कंपाउंड से। उसके बेसिस में, जैसे हमने एक्टिविटी में भी देखी, इसके बेसिस पे क्या होता है, कलर चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख ले, जिंक प्लस, यहां से हम बात करें फेरस सल्फेट की। किसकी बात करें, फेरस सल्फेट की। तो यहां से जब रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ZnSO4 और आयरन। तो ये रिएक्शन हो जा रही है। तो यहां से कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कलरलेस। तो बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई एक दो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया तो उसी से, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो कंपाउंड में एक एलिमेंट है जो लोअर रिएक्टिव है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या उसकी जगह बैठ जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 टॉपिक आज हमने इसमें डिस्कस कर लिए। कौन कौन से स्टूडेंट, एक तो हमारी फर्स्ट हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें हमने देखा कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, कौन कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन में आएगी। फिर हमने सेकंड जो टॉपिक था या सब टॉपिक है इसका, वो हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उस बेसिस पे हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन के कौन कौन से सब पार्ट थे, 3 सब पार्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल ये हमारे पास लिखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आज हमने इसमें क्या किए, 3 सब टॉपिक डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसके पहले आपको क्या करना है कि ये जो प्रॉपर हमने पढ़ा है इसको प्रॉपरली आपको रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन दिए इंटेक्स में या चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितना इससे सीखे हैं, और इस बेसिस पे हम अपना वो कर सकते हैं कैलकुलेशन कि हम कितना समझ में आया या हम कितना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, जो ये नेक्स्ट टॉपिक